गाइस, मैं हूँ फ्लेमी और हमारा आज का पोके क्विज बहुत ही ज़्यादा कमाल का होगा। तो प्लीज़ आप लोग हमारे आज के पोके क्विज का आंसर बता देना। तो दोस्तों, हमारे आज के पोके क्विज में आपको चाहिए और के किसी भी एक अटैक का नाम बताना है, वो ऐसे चाहिए और के। तो ठीक है दोस्तों, मैंने हमारा आज का पोके क्विज पूछ लिया दोस्तों। तो ठीक है गाइस, अब हमारा पोके ब्लास्ट हमारी आज की वीडियो को स्टार्ट कर लेता है। चलो पोके ब्लास्ट भाई, वीडियो को स्टार्ट कर लो यार। तो गाइस, तो कैसे हो आप लोग? उम्मीद करता हूँ अच्छी हो गए। और मैं हूँ आपका हौसला दोस्त पोके ब्लास्ट। और हमारी आज की वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होगी और बहुत ही मज़ेदार होगी। तो प्लीज़ हमारी आज की वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और 115 सब्सक्राइबर हमारे हो गए हैं और 120 सब्सक्राइबर भी बहुत ही जल्दी करा दो। और बस आप लोग सपोर्ट दिखाओ यार, और हमें कुछ नहीं चाहिए। अगर आप लोग सपोर्ट दिखाओगे तो मुझे वीडियो बनाने की मोटिवेशन मिलती रहेगी। तो हमारी आज की वीडियो कमाल की होगी, तो एक कमेंट कर भी बता ही देना कि आपको हमारी आज की वीडियो कैसी लगी, कमाल की लगी, अच्छी नहीं लगी। और अगर हमारी आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी तो लाइक कर देना, अगर अच्छी नहीं लगी हुई तो डिसलाइक कर देना, कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्योंकि अगर आपको कोई चीज़ पसंद नहीं आती तो डिसलाइक कर दिया करो यार, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। पर अगर आपको चीज़ अच्छी लगती है हमारी तो लाइक भी कर दिया करो। तो हमारी आज की वीडियो का टॉपिक है एस कैच हिट रन इन ग्लार फुल एपिसोड। हाँ गाइस, कुछ प्रूफ्स है कि जो ऐसा है वो हिट रन को पकड़ सकता है। तो आज की वीडियो में आपको मैं यही बताऊंगा। तो पहले तो मैं आपको पॉइंट्स बताऊंगा कि ऐसे हिट रन को कैसे पकड़ सकता है और क्यों पकड़ सकता है। फिर मैं आपको एक फैन मेड एपिसोड बता दूंगा। और आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना आपको पॉइंट्स ज़्यादा अच्छे लगे या फैन मेड एपिसोड। अगर मैं मेरी बात करूँ तो मुझे तो फैन मेड एपिसोड ही ज़्यादा अच्छा लगा जब मैंने स्क्रिप्ट लिखी मेरी वीडियो की। वैसे आप लोग बता देना। चलो गाइस, अब सबसे पहले हम पॉइंट्स के बारे में बात करते हैं। तो गाइस, हमारा सबसे पहला पॉइंट है कि ऐसे हिट रन को कैसे पकड़ सकता है। चलो मैं आपको बता देता हूँ। तो हमारा पहला पॉइंट ये है कि हिट रन पोकेमॉन सबसे ज़्यादा अनरेटेड लेजेंडरी पोकेमॉन है। और जो पोकेमॉन अनरेटेड होता है वो तो आपको पता ही है, उस पोकेमॉन को पोकेमॉन कंपनी वाले इसको पकड़वा देते हैं कि वो पोकेमॉन पॉपुलर बन जाए। फॉर एग्जाम्पल आप पेल्पिटोड और स्क्रैगी को भी ले सकते हैं। ये दोनों पोकेमॉन एस के अनरेटेड पोकेमॉन थे। तो फिर पोकेमॉन कंपनी वालों ने एस को पकड़वा दिया इन पोकेमॉन्स को और ये पोकेमॉन पॉपुलर बन गए। और फॉर एग्जाम्पल हमें और भी काफ़ी पोकेमॉन देखने को मिले हैं। पोकेमॉन की पूरी जर्नी में एस की फॉर एग्जाम्पल के लिए पहले लोग लैप्रेस पोकेमॉन को पसंद नहीं करते, लेकिन जब से ऐसे ने पकड़ा उसे पसंद करने लग गए। तो यही सेम केस हो सकता है हमारे हीट रन के साथ। तो इसलिए मैंने इस पॉइंट को इस लिस्ट में लिया, क्योंकि आपको तो पता ही है जो हीट रन पोकेमॉन है वो सच में कुछ ज़्यादा ही अनरेटेड पोकेमॉन है। और अनरेटेड पोकेमॉन के साथ पोकेमॉन कंपनी वाले क्या करते हैं, भाई अनरेटेड पोकेमॉन है, इसे मशहूर करना है, अपना धंधा बढ़ाना है, तो चुपचाप इसे ऐस को पकड़वा दो। तो फिर ऐसा कुछ हो सकता है दोस्त। तो यहाँ से हमारा पहला पॉइंट खत्म होता है। तो अब हम बात करते हैं हमारे दूसरे पॉइंट की तरफ। तो दोस्तों, दूसरा पॉइंट है इसकी टाइपिंग। आपको तो पता है इसकी टाइपिंग कितनी ज़्यादा कमाल की है। फायर और स्टील टाइपिंग इसकी टाइपिंग है। और जिन पोकेमॉन की टाइपिंग एकदम अलग सी कमाल की होती है, उन पोकेमॉन्स को पोकेमॉन कंपनी वाले एस के पास पकड़वा ही देते हैं, आपको तो पता ही है। और कुछ ऐसी टाइपिंग वाला एस के पास पोकेमॉन आ जाएगा तो एस को भी आ जाएगा और हमें भी बैटल देखने को मिलेगी। इस बारे में इसमें भी आप लोग फॉर यहाँ पर पेल्पिटोड को ले सकते हैं, क्योंकि उसकी भी टाइपिंग बहुत ही ज़्यादा कमाल की थी। और टैलनफ्लेम को भी ले सकते हैं, यहाँ पे वो फ्लाइंग और फायर टाइप पोकेमॉन था। तो यहाँ से पता लगता है कि जिन पोकेमॉन की टाइपिंग बड़ी कमाल की होती है कि वो पोकेमॉन उनकी टाइपिंग की वजह से मशहूर होते हैं। उन पोकेमॉन्स को पोकेमॉन कंपनी वाले एस के पास पकड़वा देते हैं। तो यहाँ से हमारे दूसरा पॉइंट भी ख़त्म होता है। तो गाइस, अब हम बात करते हैं हमारे तीसरे पॉइंट की तरफ। दोस्तों, हमारा तीसरा पॉइंट है जो वो सच में बहुत ही ज़्यादा सेंस क्रिएट करता है। तो देखो आप लोग एस की पूरी टीम में देखो, एस की पूरी टीम में हमें 3 कांटो रीजन के पोकेमॉन देखने को मिलेंगे। 3 नहीं सॉरी 4। देखो आप लोग, मिस्ट्रोमाइन कांटो का पोकेमॉन है, पिकाचू कांटो का पोकेमॉन है। पिकाचू को तो आप इसमें इंक्लूड ही मत करो, वो तो एस के एक तरह का कांटो का ही पोकेमॉन है और कांटो ही उसने पकड़ा था। आप लोग मिस्ट्रोमाइन को इंक्लूड करो। एक कांटो का पोकेमॉन, दूसरा कांटो का पोकेमॉन ड्रैगनाइट, तीसरा कांटो का पोकेमॉन गैंगा। तो इसी तरह अगर हम और गिलार के पोकेमॉन को देखें तो ड्रैगोविस एस का गिलार का पोकेमॉन है। और जो सरफार फेज है वो भी एस का गैलार का पोकेमॉन है। तो आपने इस चीज़ में एक चीज़ नोटिस की
कि इस बार हमें जो पोकेमॉन देखने को मिल रहे हैं वो सेम ही रीजन के एक से ज़्यादा पोकेमॉन देखने को मिल रहे हैं। जैसे कि कांटो के पोकेमॉन हमें 3 देखने को मिले इसकी टीम में, और गिलार के पोकेमॉन 2 देखने को मिले, और अभी तक हमें सिनो का पोकेमॉन सिर्फ एक ही देखने को मिला है जो है लुकारियो। हाँ, आपने सही सुना, वो है लुकारियो। तो इसका मतलब हमें एक चीज़ देखने को मिलती है कि एस कहते में एक और सिनो का पोकेमॉन पकड़ेगा, और सबसे ज़्यादा अगर कोई चांसेस बन रहे हैं सिनो के पोकेमॉन के अब, तो वो तो हमारा हिटरन ही है, और हिटरन की सबसे ज़्यादा चांसेस बढ़ रहे हैं। ये पॉइंट दोस्तों सच में कुछ ज़्यादा सेंस क्रिएट करता है, इसलिए मैंने इस तीसरे पॉइंट को हमारी इस वीडियो में लिया, और ये पॉइंट मुझे सच में बहुत ही ज़्यादा कमाल का भी लगा। और जितने भी इस वीडियो में मैंने पॉइंट लिए हैं उन सभी पॉइंट्स में से ये जो पॉइंट है ये मेरा फेवरेट है। वैसे आप लोग बताना आपका फेवरेट पॉइंट कौन सा रहा। मेरा फेवरेट पॉइंट तो यही रहा। तो गाइस अब हम बिना किसी वेस्ट टाइम के हमारे अगले पॉइंट की तरफ चलते हैं दोस्तों। जो हमारा अगला पॉइंट है वो भी एक बहुत ही ज़्यादा कमाल का पॉइंट है, और अगर हम बात करें इस पॉइंट की तो वो पॉइंट है कि जो गिलार रीजन में हमें चीज़ें देखने को मिली हैं वो चीज़ें हमें किसी भी और रीजन में देखने को नहीं मिली। जैसे कि एस के पास मेगा एवोल्यूशन आ गया, एस के पास जी मैक्स आ गया, एस के पास डायनामैक्स आ गया, एस के सभी पोकेमॉन हमें रिटर्न देखने को मिले, आयरस रिटर्न देखने को मिली, गैरी रिटर्न देखने को मिला, डान रिटर्न देखने को मिली। और इससे हमें एक चीज़ पता लगती है, जो ये पोकेमॉन कंपनी वाले हैं ये बहुत सी नई चीज़ें कर रहे हैं। तो और भी अगर मैं बताऊं, इस बार एस के पास कोई और फाइट टाइप पोकेमॉन नहीं था, एस के पास इस बार कोई रीजनल वर्ड पोकेमॉन नहीं था, और इस बार एस कैचम है जो पुराने पोकेमॉन पकड़ रहा है। तो इसका मतलब इस बार हो सकता है एस कैचम लेजेंडरी पोकेमॉन भी पकड़े, और अगर कोई लेजेंडरी पोकेमॉन पकड़ेगा तो उसमें ये चीज़ सबसे पहले आती है कि जो एस है वो हीटरन को पकड़ेगा। हाँ, ये चीज़ फैंस चाहते हैं कि जो एस है वो हीटरन को पकड़ ले। वैसे मैं भी जाता हूँ इसके जब हीटरन को पकड़ ले, तो इस पॉइंट को मैंने इसलिए इस लिस्ट में लिया। और ये पॉइंट भी हमारे पिछले पॉइंट की तरह बहुत ही ज़्यादा सेंस क्रिएट करता है, और अगर ऐसा हो जाए तो पोकेमॉन फैंस खुश हो जाएंगे, और पोकेमॉन कंपनी वालों को फ़ायदा हो जाएगा, और गिल्लार रीजन कुछ ज़्यादा ही मशहूर हो जाएगा, ओवररेटेड हो जाएगा, ओवररेटेड हो जाएगा एक तरह गिल्लार रीजन। तो इससे बहुत ही सेंस क्रिएट करती है। तो दोस्तों अब हम चलते हैं हमारे अगले पॉइंट की तरफ। तो दोस्तों जो हमारा अगला पॉइंट है वो है कि आपको तो पता ही है कि जो हीटरन है वो हमें हर बार टीम गैलेक्टिक के पास देखने को मिला है। तो फिर जो हीटरन पोकेमॉन है वो खुद ही समझाए कि ये तो बहुत ही ज़्यादा बुरे लोग हैं, मुझे इनके साथ नहीं रहना चाहिए। और फिर जो हीटरन पोकेमॉन है वो टीम गैलेक्टिक के बेस पे यहाँ पर वो रहते हैं, वहाँ पर तबाही मचा दे, और फिर वो अपने खुद के अच्छे ट्रेनर की खोज में चला जाए, और उसे ज़्यादा कि ज़्यादा आया। जब एक और आरसीएस बेकाबू हो गया था और मैं भी बेकाबू हो गया था कि उस वक्त जो एस कैचम था, एस कैचम नाम का ट्रेनर था, उसने मेरी मदद की थी, और उसकी वजह से मैं एकदम ठीक हो गया था, एकदम नॉर्मल हो गया था। तो फिर मुझे उसे ही ढूंढना पड़ेगा। तो इस तरह की जो ही ट्रेन है वो है जो खुद ही एस के पास आ जाए। ये था हमारा अगला पॉइंट, और ऐसे ही मैं एपिसोड बनाऊंगा, ये मैं आपको खुद ही बताऊंगा, तो आप लोगों को डरने की ज़रूरत नहीं है। तो गाइस आपको हमारा ये पॉइंट कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। मुझे तो ये पॉइंट बहुत ही अच्छा लगा। तो अब हम बात करते हैं हमारे अगले पॉइंट के बारे में। तो दोस्तों हमारा अगला पॉइंट है कि आपको तो पता ही है कि जो हीटर है वो अब रिटर्न हुआ है। तो पोकेमॉन कंपनी वालों ने जानबूझकर जो हीटरन पोकेमॉन है उसे रिटर्न किया करो, किया हो कि पोकेमॉन कंपनी वाले हमें हिंट दे रहे हो कि ये पहला लेजेंडरी पोकेमॉन होगा जिसको हमारा एस कैचम पकड़ेगा। हाँ गाइस कुछ ऐसा ही हो सकता है। तो इसलिए हो सकता है कि पोकेमॉन कंपनी वाले हैं जो उन्होंने हीटरन को रिटर्न किया हो कि पोकी फैंस को ये पता लगे कि हम इस पोकेमॉन को इसको पकड़वाएंगे, तो इसलिए हमें हीटरन का इतनी अच्छी फॉर्म्स देखने को मिल रही हो। हीटरन का ये पूरा जहाँ पर हीटरन फायर प्लेट्स में फंस गया है, ऐसा कुछ सब कुछ हमें देखने को मिल रहा है। तो फिर इसका तो एक ही मतलब बनता है कि जो पोकेमॉन कंपनी वाले हैं वो हमें हिंट दे रहे हैं। तो गाइस ये पॉइंट हमारी आज की वीडियो का ये आखिरी पॉइंट था। तो अगर आपको ये पॉइंट अच्छा लगा हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। तो अब हम हमारे फैन मेड एपिसोड के बारे में बात करते हैं। तो एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें कुछ ऐसा देखने को मिलता है कि जो टीम गैलेक्टिक है वो सोच रहे हैं कि हिटरन के पोकेमॉन के साथ हम कहाँ तबाही मचाएं, कहाँ दुनिया पे कब्जा करें। तभी हिटरन पोकेमॉन वहाँ से भाग जाता है, और वो सोचता है कि हर बार ये मेरे ट्रेनर्स हैं तो क्या हुआ, लेकिन ये मेरे ट्रेनर्स होकर हर बार बुरा काम करते हैं। तो फिर जो हिटरन पोकेमॉन है उसे बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आ जाए, और फिर जो हिटरन पोकेमॉन है वो
जो टीम गैलेक्टिक का बेस है वहाँ पे बुरी तरह तबाही मचा दी। हाँ, आपने सही सुना, जो हिटरन पोकेमोन है वो टीम गैलेक्टिक के बेस पे और जहाँ पर वो रहते हैं वहाँ पे तबाही मचा कर भाग जाए। और फिर जो हिटरन पोकेमोन है वो सोचा मैंने इनको तबाही तो कर दी और मेरी पोकेबॉल भी तोड़ दी, इस पे उन्होंने मुझे पकड़ कर रखते थे वो। अब मैंने बहुत खेल लिया, अब मैं खुद के लिए कोई अच्छा ट्रेनर ढूंढूंगा। और फिर जो होता क्या है, हिटरन है वो जुट जाता है कोई अच्छा ट्रेनर ढूंढने के लिए, लेकिन उसे कोई भी अच्छा ट्रेनर नहीं मिलता। लेकिन तभी हिटरन को याद आता है, हाँ एक ट्रेनर है जो मेरी हेल्प कर सकता है। वो कहता है वो है एस कैचम। जब मैं बेकाबू हो गया था, आज उसकी प्लेट के अंदर फंस गया था, तभी उस ट्रेनर ने मेरी बहुत ही ज़्यादा हेल्प की थी। तो मुझे उसी ट्रेनर को ढूंढना पड़ेगा। तभी है जो ही ट्रेनर वो सोचता है वो किस रीजन में होगा। तभी जो ही ट्रेनर है उसे याद आता है, हाँ कि जब उस एस कैचर ने मेरी हेल्प की थी तभी वो गिलार रीजन में था, तो उसका मतलब मुझे सिनो से अब गिलार रीजन जाना पड़ेगा। तो फिर जो हिटरन है वो अच्छा बन गया था, तो फिर वो अपने गिलार रीजन के सफ़र पर पहुंच जाता है। और रास्ते में उसे जब कोई सी पार करना होता है तब वो किसी पोकेमोन की मदद की वजह से जो सी होता है वो पार कर लेता है, कोई वाटर टाइप पोकेमोन की वजह से, कोई पावरफुल वाटर टाइप पोकेमोन की वजह से। और उसने रास्ते में जंगल्स में कई पोकेमोन्स की हेल्प भी की थी, और कोई बड़ा पोकेमोन किसी छोटे पोकेमोन को तंग करता था तो फिर जो हिटरन होता था वो उस पोकेमोन को बचाता था। और कई बार तो उसने कई जो पोकेमोन ने अंडे दिए होते हैं उनके अंडों की सुरक्षा की है, तो फिर कई बार वो अच्छे खासे दोस्त बन जाते और फ्लाइंग टाइप पोकेमोन उसको उड़ा कर ले जाते उसकी मंजिल तक, जहाँ तक वो जा पाते थे। और सेकंड टाइप पोकेमोन भी उसे जहाँ तक टेलीपोर्ट कर पाते थे, थोड़ा बहुत वहाँ तक कर पाते थे जब हिटरन थक जाता था। और ऐसे ही वाटर टाइप पोकेमोन ने भी हिटरन की मदद की, और ऐसे ही उसने हिटरन ने भी कई पोकेमोन्स की मदद की और कई पोकेमोन्स ने भी हिटरन की मदद की। और फिर होना क्या था, आखिरकार कुछ महीनों बाद जो हिटरन पोकेमोन है वो खुद गिलार रीजन पहुंच जाते हैं। और गिलार रीजन में आखिरी वह जो है वहाँ के पोकेमोन से पूछता है कि आपने किसी ऐसे ट्रेनर को देखा, क्योंकि गिलार के पोकेमोन को भी अच्छा खासा दोस्त बना लेता है। तो तभी एक क्रोबिनाइट पोकेमोन उसे बताता है कि हाँ मुझे याद है मैंने उस ट्रेनर को देखा था, वो उस वक्त किसी जिम लीडर के साथ फाइट कर रहा था जो थी बिया। वो अपने पोकेमोन की वजह से उस ट्रेनर से फाइट कर रहा था एकदम। तभी हिटरन उससे पूछता है अभी वो कहाँ गया है, क्या तुम मेरी हेल्प कर सकती हो। तभी क्रोबिनाइट कहती है हाँ मुझे पता है वो कहाँ है। तभी वो कहती है वो यहाँ से एक शहर है वहाँ है, वहाँ है अभी के लिए, वहाँ पे एक पोकेमोन सेंटर है, वहाँ पे अभी शहर वहर इतना कुछ तो मैं आपको बताऊंगा नहीं। तभी जो हिटरन होता है वो उसकी बात को सुनकर उसे थैंक यू कहता है मेरी मदद करने के लिए शुक्रिया। जिस दिन आप किसी मुसीबत में पड़े मैं भी आपकी हेल्प करूंगा। अबे ये तो स्टोरी बन गई, अनटोल्ड स्टोरी ऑफ हिटरन। वाह क्या बेकार एक्टिंग करता हूँ मैं। तभी फिर जो हिटरन होता है वो उस शहर में पहुंच जाता है, और वो जो हिटरन होता है वो देखता है कि जो हमारा एस कैचम है वो गो के साथ फाइट कर रहा है। और हम फाइट में देखते हैं कि गो है उसने अपना सिंड्रेस निकाला हुआ है, और जो हमारा हीरो एस कैचम है उसने अपना गैंगार निकाला हुआ है। तो हमें फाइट देखने को मिलती है, तो जो है हमें ये बैटल का लास्ट सीन देखने को मिलता है। जो हिटरन वो बहुत ही ज़्यादा लेट आया होता है, और तभी हम देखते हैं जो गोका सिंड्रेस है वो पायरो बॉल अटैक करता है और एस का गैंगा सैड बॉल अटैक करता है। तो धमाका होता है कि पर होना क्या था, जो हमारा एस कैचम होता है वो जीत जाता है। तो यहाँ तभी वो देखते हैं कि ये तो हिटरन पोकेमोन है, और हिटरन पोकेमोन उसे कहता है कि मैं तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ। वैसे एस तो उसकी बात नहीं समझ पाता, तभी पिकाचू उसे बताता है। तो फिर होना क्या था, जो गो होता है वो सच में बहुत ही हैरान होता है, लेकिन उनकी बात पूरी भी नहीं सुनता। और गो होता है जो हिटरन पे पोकेबॉल फेंकता है, लेकिन उस पोकेबॉल से हिटरन बड़ी ही आराम से बाहर निकाल आ जाता है। और फिर जो हिटरन होता है वो पोकेबॉल पे फायर स्पिन अटैक करता है और चिल्ला जाता है। तभी गो होता है वो बहुत ही डर जाता है, लेकिन जो हिटरन होता है वो गो को नुकसान नहीं पहुंचाता और पिकाचू को सारी कहानी बताता है ये सब हुआ। तभी जो पिकाचू होता है वो सब बताता है, तो लेकिन तभी ऐस को सब कुछ बताता है, लेकिन तभी ऐस कैचम बोलता है नहीं, मुझे पता है हिटरन मेरे साथ रहना चाहता है, हाँ वो रह सकता है मेरे साथ, लेकिन जब तक वो मेरे साथ फाइट नहीं कर लेता। हाँ आपने सही सुना, ऐसे यही कहता है। तो हिटरन कहता है ठीक है, मुझे मुझे मुझे
मैं मानता हूँ तुम्हारी बात, लेकिन तभी जो हीट रन होता है वो कहता है तुम सिर्फ अपने एक ही पोकेमोन को यूज़ कर सकते हो। तभी फिर जो स्केच में होता है वो पोकेमोन सेंटर में जाता है, और फिर होता क्या है वो अपने चारियोर को ले आता है और अपना लुकारी होता है जो उसे कुछ देर के लिए प्रोफेसर ओक के पास भेज देते हैं। एस का चारियोर बाहर आता है और हम देखते हैं जैसे एस का चारियोर एस वर्सेस गैरी वर्सेस एस बैटल में बहुत ही जोश में होता है। उस वक्त भी जो एस का चारियोर होता है इस वक्त भी ऐसे ही जोश में होता है, और हम देख सकते हैं कि एस का चारियोर सच में बहुत ही ज़्यादा पावरफुल हो गया है पहले से भी। तभी जो हिटन कहता है तो ठीक है हम फाइट करते हैं। तभी जो गो कहते हैं नहीं, ये शहर अभी तुम शहर में इतनी ज़्यादा पावरफुल फाइट नहीं कर सकते, तुम्हें या फिर किसी पोकेमोन जंगल में जाना पड़ेगा या फिर किसी पोकेमोन के मैदान में जाना पड़ेगा। तभी हम देखते हैं लियोन आता है वहाँ पे, और लियोन कहता है रुको, यहाँ मुझे पता है मैंने तुम्हारी सारी कहानी सुन ली, हाँ मुझे पता है कि तुम इसे पकड़ना चाहते हो। तभी लियोन कहता है चलो मेरे साथ, मैं तुम्हें एक पोकेमोन स्टेडियम में ले जाता हूँ। तो फिर जो लियोन होता है वो जो ऐसा और गो होते हैं उन्हें पोकेमोन स्टेडियम में ले जाता है, और फिर जो लियोन होता है वो रेफरी बनता है मैच का और गो ऑडियंस में बैठा होता है। हाँ हाँ वो तुम ऑडियंस तक ही ठीक हो, अब जब कहीं पता लगे कि जो एस कैच में उसने हिटन को कमजोर कर लिया और गो ने पोकेबॉल फेंकर उसे पकड़ लिया, ऐसा कुछ नहीं होने वाला, मैंने बनाया है। गो की पूरी बेइज्जती करेंगे, डरते क्यों हो यार आप लोग। तो फिर होता क्या है ये बैटल होती है, ये शुरू हो जाती है। आखिरी जो हिट रन पोकेमोन होता है वो अर्थक्वेक अटैक करता है। तभी एस कैच कहता है चारियोर हवा में उड़ो, चारियोर हवा में उड़कर हिट रन के अर्थक्वेक अटैक से बच जाता है, और फिर एस का चारियोर फायर स्पिन अटैक करता है। लेकिन इस अटैक का जो हिट रन है उस पर अच्छा खासा इफेक्ट नहीं होता। तभी जो लियोन होता है वो बोलता है कि जो ये हीटरन पोकेमोन है ये सच में बहुत ही ज़्यादा पावरफुल पोकेमोन है, ऐस तुम्हें इससे बच कर रहना पड़ेगा। मैं एक पोकेमोन मरा रहा हूँ मुझे पता है। तभी जो ऐस कहता है कोई बात नहीं, हमारे पास एक अटैक है जो जिससे हीटरन बड़ी ही आसानी से हार जाएगा। तभी ऐस बोलता है चारियोर थंडर पंच अटैक करो, और जो थंडर पंच अटैक है ऐस के चारियोर का वो हीटरन पे बड़ी ही जोर पे लगता है और बहुत ही अच्छा खासा इफेक्ट होता है। तभी यश कहता है हाँ तुम्हारी चारियोर ने भी मेरी चारियोर की तरह ठंडा पंच अटैक सीख लिया, ये बहुत ही ज़्यादा अच्छी बात है। तभी एस का चारियोर हवा में जाता है और एस का चारियोर घुराता है और एस का चारियोर सच में बहुत ही ज़्यादा खुश होता है। तभी लियोन बोलता है हाँ तुम्हारा एस चारियोर तो सच में मेरे चारियोर की तरह बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है, और एस बहुत ही ज़्यादा खुश होता है। लेकिन तभी हम देखते हैं जो हिटरन पोकेमोन है वो ओवर हीट अटैक करता है, और वो अटैक एस के चारियोर पे बहुत ही ज़्यादा जोर से लगता है। लेकिन तभी जो एस का चारियोर है वो बहुत ही ज़्यादा गुस्से में आ जाता है, और एस कहता है चारियोर उस पर लगातार थंडर पंच अटैक करते जाओ। फिर जो हीटरन होता है वो बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर हो जाता है, लेकिन जो हीटरन पोकेमोन है वो हार नहीं मानता, और हीटरन पोकेमोन एरुप्शन अटैक करता है, और एरुप्शन अटैक एस के चारियोर के ऊपर बड़े ही जोर से लगता है। फिर जो हीटरन पोकेमोन होता है वो रॉक थ्रो अटैक करता है। रॉक थ्रो अटैक तो रॉक टाइप अटैक होने की वजह से एसके चारियोर पे बहुत ही ज़्यादा जोर से लगता है। तभी एसके चम कहता है ये तो बहुत ही ज़्यादा बड़ी प्रॉब्लम होगी, ये तो सच में बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है। लेकिन तभी एस हंसते हुए कहता है चारियोर हम ये कर सकते हैं, और चारियोर यहाँ पे हमें ऐसा चारियोर की बॉन्डिंग सच में बहुत ही ज़्यादा अच्छे से देखने को मिलती है। तभी जो एस का चारियोर होता है वो मेगा पंच अटैक करता है और फिर मेगा किक अटैक करता है। लेकिन जो हिटरन होता है वो भी फ्लेम थ्रो अटैक करता है, और फिर जो एस का चारियोर है वो बच जाता है, और एस का चारियोर भी फ्लेम थ्रो अटैक करते हैं, लेकिन उस अटैक से जो हिटरन पोकेमोन होता है वो भी बच जाता है। तो फिर यहाँ पे हमें ये दो पोकेमोन है इनकी बैटल बहुत ही ज़्यादा कमाल की देखने को मिल रही है। और फिर जो हिटरन पोकेमोन होता है वो स्लैश अटैक करता है, और एस का चारियोर थंडर पंच अटैक करता है, और ये अटैक दोनों पोकेमोन पे बहुत ही ज़्यादा जोर पे लगता है, और हमें बहुत ही अच्छी टक्कर देखने को मिल रही थी इन दोनों पोकेमोन के बीच में। तभी जो एस कैचम होता है वो खुद पे भरोसा रखता है और कहता है चारियोर कोई बात नहीं हम ये कर सकते हैं, तुमने पहले भी लेजेंडरी पोकेमोन्स को हराया और तुम अब भी हरा सकते हो, मुझे तुम पे बहुत ही ज़्यादा भरोसा है। तभी एस का चारियोर हवा में फायर अटैक करके हाँ कहता है। तभी फिर जो एस का चारियोर होता है वो ड्रैगन टेल अटैक मारता है हिटरन के ऊपर, और ड्रैगन टेल अटैक हिटरन के ऊपर बहुत ही जोर से लगता है, और फिर एसका चाहिए और ओवर हीट अटैक करता है, और ओवर हीट अटैक भी हिटरन के ऊपर बहुत ही ज़्यादा जोर से लगता है। फिर जो हिटरन होता है
वो फिर से एरप्शन अटैक करता है और एरप्शन अटैक पाए इसके चार्जर पे ठीक ठाक इफेक्ट होता है, ज़्यादा कुछ ज़्यादा भी नहीं कुछ कम भी नहीं। लेकिन ये बैटल होती है जो एकदम टक्कर की बैटल चल रही होती है, तभी जो हीट्रोन पोकेमोन है वो हाइपर बीम अटैक मारता है चार्जर पे। और हाइपर बीम अटैक की वजह से जो चार्जर पोकेमोन है वो सच में बहुत ही ज़्यादा घायल हो जाता है, क्योंकि हाइपर बीम अटैक बहुत ही ज़्यादा पावरफुल होता है। तभी जो है इसका चार्जर होता है वो बहुत ही ज़्यादा थक जाता है और नीचे आ जाता है वो, तभी हीटरन उस चीज़ का फ़ायदा उठाता है। और जो हीटरन पोकेमोन है वो अर्थक्वेक अटैक करता है। हाँ, आपने सही सुना, जो हीटरन पोकेमोन है वो अर्थक्वेक अटैक करता है। और ऊपर से डिसएडवांटेज होने की वजह से चार्जर को बहुत ही ज़्यादा अफेक्ट होता है अगर वो हवा अफेक्ट होता है। लेकिन अगर इसका चार्जर हवा में होता तो वो बच जाता, लेकिन इसका चार्जर नीचे था तो उसे अर्थक्वेक अटैक सच में बहुत ही ज़्यादा जोर में लगा। तो तभी एस का चार्जर और एस कहते हैं बस बहुत हुआ, अब इस खेल को ख़त्म होने का वक्त आ गया है कि हीटरन पोकेमोन भी अब बहुत ही टका हुआ। सबसे पहले तो एस का चार्जर हीटरन पे थंडर पंच अटैक करता है और जो हीटरन पोकेमोन होता है वो पैरालाइज हो जाता है। तभी फिर जो एस का चार्जर होता है वो हीटरन पोकेमोन को उठाता है और सेसमी स्टॉर्स अटैक करता है। और सेसमी स्टॉर्स अटैक का हीटरन पे अच्छा खासा इफेक्ट होता है और जो हीटरन पोकेमोन है वो एकदम जमीन पे गिर जाता है। और तभी गो कहता है ऐसे यही सही वक्त है हीटरन को पकड़ने का। तभी तभी चारियोड़ नीचे आ जाता है और हीटरन गिरा हुआ होता है, ये तो हम देखते ही हैं। और ऐस कहते हैं हाँ मुझे पता है, तुम्हें मुझे बताने की जरूरत नहीं है। वाह, क्या रोस्ट करता हूँ मैं गो का फैनमेड एपिसोड में भी। तभी जो एस कहते हैं मैं वो हीटरन पे पोकेबॉल फेंकता है और देखते हैं कि हम लोग की हीटरन की पोकेमोन एकदम बहुत ही ज़्यादा गर्म हो गई है, क्योंकि आपको तो पता ही हीटरन पोकेमोन कितना ज़्यादा गर्म है। लेकिन बाद में एकदम हीटरन की पोकेबॉल ठंडी हो जाती है और हीटरन पोकेबॉल पकड़ा जाता है और बस यही से एपिसोड ख़त्म हो जाता है। तो अब हम बात करते हैं हीटरन और ऐसा कुछ हो सकता है फिर सब कुछ नॉर्मल हो जाता है। दोस्तों यही से एपिसोड ख़त्म हो जाएगा। तो अब हम बात करते हैं हमें हीटरन और एस की कैसी बॉन्डिंग देखने को मिलेगी। तो हीटरन पोकेमोन थोड़ा सा शैतान, थोड़ा सा खूंखार और डेंजरस तो है, डेंजरफुल तो है, लेकिन हीटरन पोकेमोन और हमें एस की बहुत ही ज़्यादा अच्छी बॉन्डिंग देखने को मिलेगी। हाँ, जैसे कि आपको तो पता ही है जो एस का इंसेरोर पोकेमोन था वो भी एक बहुत ही ज़्यादा डेंजरफुल पोकेमोन था, लेकिन हमें एस और इंसेरोर की भी तो अच्छी बॉन्डिंग देखने को मिली थी ना। उसी तरह हमें एस और हीटरन की पोकेमोन पोकेमोन बॉन्डिंग भी देखने को मिलेगी। और एस कहते हैं वर्ल्ड चैंपियनशिप में भी हीटरन का यूज़ करेगा और ऐसे ही हमें आगे आके हीटरन देखने को मिलता रहेगा। लेकिन जो एस का जम होगा वो हीटरन को बहुत ही ज़्यादा रेयर बैटल्स में यूज़ करेगा, क्योंकि हीटरन पोकेमोन है जो एक लेजेंडरी पोकेमोन है। तो बस ठीक है गाइस, हमारी आज की वीडियो यही तक थी। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर क्या रहे हो यार, सब्सक्राइब कर दो ना। 120 सब्सक्राइबर जल्दी से जल्दी करवा दो। हमारे चैनल पे बहुत ही कम लोग सब्सक्राइब करते हैं गाइस, ऐसा मत किया करो। तो वीडियो को लाइक, अगर हमारी आज की वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक भी कर देना। और अगर हमारी आज की वीडियो आपको अच्छी ना लगी हो तो डिसलाइक भी कर देना। हाँ, अगर आपको हमारी आज की वीडियो बुरी लगी हो तो डिसलाइक कर दो, मुझे बुरा नहीं लगेगा। लेकिन अगर हमारी आज की वीडियो आपको अच्छी लगी है तो लाइक भी कर देना। तो गाइस, अगर आपको ऐसे ही कंटेंट कमाल कमाल का कंटेंट चाहिए ना तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन का ऑल पे सेट भी कर देना और अच्छा सा प्यारा सा कमेंट भी कर देना, ताकि अगर आप लोग कमेंट करोगे तो मुझे सच में बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगेगा। तो ठीक है गाइस, फिर मिलेंगे ऐसे ही कमाल की किसी और वीडियो के साथ। तब तक के लिए इतना ही कहना चाहूँगा गाइस, बाय बाय।